चलिए हम आज देखते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड रिजर्व या रिजर्व भी बोलते हैं इसे। क्यों बनाया जाता है? ये क्रिएटेड टू मीट द लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, यानी कि वर्कमैन को कॉम्पनसेट करने के लिए इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो लाइबिलिटी अचानक से राइज हो जाती है, उसको पेमेंट करने के लिए ये फंड बनाया जाता है। इस फंड को बनाने के लिए क्या एंट्री होती है, यानी कि पार्टनर्स अपने पीएल यानी प्रॉफिट में से पार्ट को कम करके इस फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये एंट्री की जाती है किस केस में? जब हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल, फंड क्रिएट करने के लिए अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए पहला, पार्टनर ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1, मतलब अगर वो प्रॉफिट और लॉस 3:1 में बांटते हैं एंड दे वांट टू क्रिएट फंड ₹10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सेम एंट्री बनेगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, हाउ मच अमाउंट? 10,000 एंड 10,000। ये तो हो गया क्रिएशन का, लेकिन क्वेश्चन क्रिएशन का नहीं आता। क्वेश्चन किस रिगार्डिंग आता है? कि क्लेम के रिगार्डिंग आता है, क्योंकि अगर क्लेम होगा तो ही कॉम्पनसेशन फंड में एडजस्टमेंट्स आती हैं। तो मैं लेता हूं केस नंबर 1। केस 1, ध्यान रखें ये लाइबिलिटी साइड में शो होता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट that will be separated from profit in respect of creation of certain reserve। एक रिजर्व को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया जाता है। तो केस एक ले लेते हैं, जैसे ए और बी पार्टनर हैं और यही क्वेश्चन लेते हैं 3:1 के। दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फंड ₹10,000। जैसे अभी हमने देखा था कि उनके पास फंड है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, कितने रुपए का? 10,000 का। लेकिन इस केस में नो क्लेम, मतलब कोई क्लेम पार्टनर्स के पास थ्रू आउट द ईयर नहीं आता है। फिर क्या करेंगे? तो जब पार्टनर्स के पास थ्रू आउट द ईयर कोई क्लेम नहीं आता है तो पार्टनर्स इस पैसे को वापस अपने कैपिटल अकाउंट में अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? ध्यान रखें, जब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोलेगा, मैं फिर बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप में क्या दिया हुआ है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लाइबिलिटी साइड में गिवन है बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? द होल अमाउंट ऑफ ₹10,000 विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस मे बी। इसकी एंट्री क्या बनेगी उसको देख लेते हैं। इसकी एंट्री बनेगी क्या? हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये एक लाइबिलिटी थी, क्रेडिट बैलेंस था, खत्म हो जाएगा तो क्या कर देंगे? इसे डेबिट। तो डेबिट होने से इसकी वैल्यू क्या हो गई? एंड हो गई, खत्म हो गई। और क्रेडिट किसे करेंगे? एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को। वैसे ही बीज कैपिटल और करंट अकाउंट किस रेशियो में? मैंने आपको पहले बताया ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, हमेशा ध्यान रखना। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में न्यू रेशियो भी गिवन होते हैं, तो लेकिन ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 3:1 में अगर हम इसे बांटेंगे तो कैलकुलेट कर लें 3/4, 10,000 का 3/4 निकाल लेंगे, 7,500 आएगा और 1/4 कितना जाएगा? 2,500 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? हम नरेशन लिख देंगे बीइंग, क्या नरेशन हो जाएगा? हमने क्या किया है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। आपको ये केस समझ में आ गया होगा आई होप। केस नंबर 2 लेते हैं बेटा एक बार। केस नंबर 2 में क्या होता है? सर्टेन केस सेम मैं लूंगा। केस नंबर 2 ले लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 3:2 है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अभी भी कितना है? 10,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट गिवन है। अभी एडजस्टमेंट में क्या बोलता है कि क्लेम आ गया जी। द क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड रुपीज कितना आ गया है? 5,000। मैं इसलिए ये बता रहा हूं 5,000, हमेशा ध्यान रखना अगर क्लेम फंड की वैल्यू से क्या होगा? कम होगा, चाहे वो 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 9,000 हो, चाहे 9,500 हो, लेकिन किससे कम हो? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो अवेलेबल है आपके पास उससे आपका क्लेम क्या हो? कम हो। तो उस केस में हम क्या
करेंगे। उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में पहले हम क्या करेंगे, सेम केस, जितना WCF हमारे पास है उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि फंड तो खत्म करना ही हमने 10,000 का बनाया था, हर साल एंड कर देना ऐसे। लेकिन क्लेम कितने का बना, इसमें से रखे थे हमने पैसे 10,000 रुपीज, क्लेम केवल कितने का आया, 5,000। इसका मतलब है अभी भी हमारे पास 5,000 रुपए बच गए हैं। तो फंड के बच गए हैं तो वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितने का है, 10,000 का है। इसमें से वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम बना देंगे, कितने का क्लेम आया है, 5,000 का। ये ध्यान रखना, ये लाइबिलिटी साइड में शो होगा, क्योंकि अभी हमने क्लेम आया है, पे नहीं किया है। क्लेम हमारा आया कितने का, 5,000 का, तो स्टिल बिकम्स अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 10,000 का था, इसमें से वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी कितनी बनी, 5,000, और रेस्ट 5,000 विल बी ट्रांसफर टू ए एंड बीज कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस मे बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है ऑलरेडी। तो 10,000 में से 5,000 का क्लेम हो गया, बचा 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए जो बच गया उसको हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,750 और 1,250। आई होप कि आपको ये दूसरा ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। जब क्या होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से क्लेम क्या होता है, कम होता है। हम तीसरे की तरफ आते हैं, देखिएगा तीसरे केस में क्या होता है, केस नंबर 3। केस 3 में जब फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, 3:1, पार्टनर्स जितने भी होंगे उनका ओल्ड रेशियो में ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ध्यान रखें। फंड की वैल्यू वही ले लेते हैं हम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की वैल्यू कितनी है, 10,000। लेकिन इस केस में अब देखिएगा, एडजस्टमेंट में आपको बता रहा हूं, इस केस में फंड क्या हो गया है, क्लेम जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, किसका क्लेम है, वर्कमैन का। वर्कमैन का जो क्लेम है वो फंड की वैल्यू से क्या हो गया है, ज्यादा मतलब 11,000, 12,000, 15,000, तो हम ले लेते हैं 12,000, मतलब कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जो कि ज्यादा हो। तो इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास पैसा है केवल 10,000, जबकि हमने देना कितना है, 12,000। अब तो ये 2,000 एक्स्ट्रा की दर से आएंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ट्रीटमेंट दिखाया जाता है, मैं दोनों ही आपको बता दूंगा। तो ये 2,000 अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही बियर करने पड़ेंगे। ये जो 2,000 एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे, क्योंकि जो पैसा बचता था जब, तो पार्टनर्स ले लेते थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा पैसा लाना है तो कौन लाएगा, पार्टनर्स लाएगा। तो किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे, इसको देख लेते हैं। मैं दोनों ही ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा। या तो हम पहला क्या केस कर सकते हैं, WCF यानी कि फंड को पूरा तो खत्म करना ही पड़ेगा 10,000, ठीक है, लेकिन 2,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो कौन देगा, उसके लिए किसको डेबिट करोगे, या तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे 2,000 से, और या फिर ए और बी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे। पार्टनर्स को भी आप डेबिट कर सकते हैं, किसी बुक में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट करता है, किसी में रिवैल्यूएशन को। तो जहां तक सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, क्योंकि सीबीएसई के जो सैंपल पेपर्स और जो सीबीएसई के आंसर शीट आई है जो बोर्ड एग्जामिनेशन की, उसमें रिवैल्यूएशन के थ्रू ही इसको क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। तो हम इसी को डेबिट करेंगे, जितना भी डेफिसिट होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड और क्लेम, तो वो हम रिवैल्यूएशन से ले लेंगे। तो अल्टीमेटली वो पार्टनर ही बियर करता है। तो WCF फिर से देख लेते हैं, डेबिट 10,000, हम यहां पर किसको डेबिट कर रहे हैं अभी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेफिसिट हो गया 2,000 का, तो 2,000 रुपए हम रिवैल्यूएशन से ले लेंगे। तो कितने का क्लेम बन गया, क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ WC वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना हो गया, ये 12,000। तो ध्यान रखें, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम है अभी, तो ये किधर आना चाहिए, लाइबिलिटी में शो होगा, लाइबिलिटी में शो होगा। अब हमारे पास फंड्स नहीं बचा, क्योंकि फंड को हमने ट्रांसफर कर दिया है क्लेम में, यानी कि पूरा फंड क्लेम ने ले लिया। लेकिन यहां फंड कम पड़ गया था, तो 2,000 रुपए हम कहां से लेके आए, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेके आए। तो डेफिसिट शुड बी ब्रिंग फ्रॉम कहां से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब लास्ट बच गया, बहुत इजी है वो, उसमें
आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। केस नंबर 4, जब क्लेम इक्वल होता है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं 3:1 के, फंड जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड था वो था 10,000 का, एडजस्टमेंट में क्या दे दिया है, जो क्लेम अराइज हुआ है, क्लेम अराइज हुआ है कितने का हुआ है, एग्जैक्ट 10,000 का। क्लेम अराइज कितने का हुआ है, 10,000 का। मैं फिर से बता देता हूं, कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, ऑफ जूम हो गया था। ए एंड बी आर पार्टनर 3:1, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 10,000, एडजस्टमेंट में क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना आया, 10,000 ही आया। देखो इक्वल आ गया। तो इस केस में पैसा तो बचा ही नहीं, ना पैसा लाना है, तो इस केस में पूरा का पूरा अमाउंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का क्लेम के लिए सेटल किया जाएगा। क्या एंट्री करेंगे, WCF डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना 10,000। तो यहां पर को ये ध्यान रखें, जो ये वैल्यू है क्लेम की, ये अगेन किधर आ जाएगी, लायबिलिटी साइड में आएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि ट्रीटमेंट चाहे कोई भी केस का हो, चाहे केस नंबर 4 हो, केस नंबर 3 हो, या फिर केस नंबर 2 हो, या फिर केस नंबर 1 हो, इसमें आपने देखा होगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की पूरी वैल्यू को ही हमने डेबिट किया हर केस में। तो ध्यान रखना, हर केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन 10,000 से डेबिट होगा ही होगा, चाहे कोई एडजस्टमेंट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। दैट हैज टू बी एडजस्टेड थ्रू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग दूंगा और आपने 10 मिनट में उसको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।